हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक माय चैनल। और अभी बजे है सुबह के 6। मैं उठी थी 5:30 बजे। और जो मेरा अर्ली मॉर्निंग डेली का स्टडी रूटीन है वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि रात में मेरी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे सर में बहुत पेन हो रखा था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और आज का जो मेरा अर्ली मॉर्निंग स्टडी रूटीन था वो डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब टाइम तो है नहीं कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई कर सकूँ, उसके बाद काम करूँ, क्योंकि इस टाइम से तो आप लोगों को पता ही है, अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो आपको पता ही है कि सुबह सुबह 6 बजे से तो मेरा काम शुरू हो जाता है, होम रूटीन। तो वही जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड भी जाएंगे ऑफिस, तो उनके लिए लंच नाश्ता सब तैयार करना है। तो उसके लिए जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने सब्जी को रख दिया। आज दाल बनाने वाली हूँ तो उसको रख दिया, और फिर थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ। और गर्म पानी पीने के बाद जो है अपना वही डेली रूटीन, घर के सारे कामों को निपटाना। क्योंकि मैंने सोचा है कि आज ना मैं सबसे पहले अपना जो है वर्क, जो घर का मेरा काम है, मेरा घर का काम है रूटीन, डेली होम रूटीन जो है उसको मैं झटपट करूँ। क्योंकि जितना मेरा टाइम आज वेस्ट हुआ है, जो मेरी पढ़ाई वेस्ट हुई है, जो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, जो मेरी पढ़ाई वेस्ट हुई है, उसको मुझे मैनेज करना है किसी भी तरीके से पूरे दिन में। और देखो, जैसे कभी कभी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है ना किसी भी काम को लेकर, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी, तो उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए कि हमें उसे कैसे मैनेज करना है। चाहे उसके लिए हमें किसी दिन कोई काम छोड़ना भी पड़े, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ देना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने पोछा वोछा लगाकर अपना मैं नहाने के लिए चली गई थी। हालांकि मैंने पूजा नहीं की है जब तक, बस मैं नहा के किचन में आ गई वापस से। और किचन में वापस से आने के बाद मैंने आटा भी लगा दिया और बच्चों के लिए दूध भी कर दिया। दाल मैंने पहले ही बना दी थी। और इसी बीच में मैंने बेटी को भी नहलाकर उसको भी तैयार कर दिया फट से। तो इसी तरीके से जो है, मतलब कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इस तरीके से कीजिए। अगर मैं नहाने के बाद तुरंत पूजा करती तो मेरे सारे काम डिस्टर्बेंस हो जाता, यानी कि बेटी को भी तैयार करना था और उसको नहलाना, वो भी नहीं हो पाता। और वैसे भी आज थोड़ा जल्दी था, तो मेरे हस्बैंड इधर जो है बेटी की कंघी कर रहे हैं बालों में। वैसे हमेशा डेली कंघी वही करते हैं सुबह में। और देखो, ये सब कुछ तब भी इम्पॉसिबल हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है जब हमारे हस्बैंड भी जो है वो भी सपोर्टिव हो। हस्बैंड का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वे सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो है मैंने फिर अपनी बेटी को भी स्कूल भेज दिया, और बेटी चली गई। उसकी गाड़ी जो है 7:30 बजे आती है, तो 7:30 बजे तक मैंने बेटी को भेजने के बाद यहाँ पर फिर अब मैंने अपने बालों में कंघी की, अपने आप को रेडी किया और मैं पूजा करने के लिए आ गई। और उसके बाद जो है मैंने अपनी पूरी किचन को साफ़ क्लीन कर लिया। मेरी किचन जो है यहाँ पर साफ़ हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोगों को ना काम मैनेज करना आना चाहिए, कि अगर हम एक ही काम में लगे रहेंगे कि इसी काम को हम तभी करेंगे, मतलब कि जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये सोचूं कि सुबह में मेरे बच्चे जो है स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद ही मैं अपना काम सारा शुरू करूँगी, तभी उसके बाद नहाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, तो ऐसे तो मेरा काम कभी भी नहीं होगा। और ये देखिए 9 बज चुके हैं, 9:10 तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका था। इस वर्क में जो है मैंने बस आज कपड़े नहीं धुले थे, बाकी सारा काम जो है मैंने किया घर का। और यहाँ पर मैं अब पढ़ने के लिए आ गई हूँ, आप लोगों को मैं दिखा भी रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज आपको सामने से फेस भी दिखाई देती हूँ। तो यहाँ हम लोगों को आना चाहिए कि हमें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि देखो काम सबके घर के इतने ही होते हैं भाई, सबके इतना बड़े परिवार किसी के नहीं है। हस्बैंड, 2 बच्चे, अपने आप, स्वामी, इतना ही होता है। सबका काम बराबर ही होता है। खाने पीने का, किचन का तो काम प्रॉपर ही होता है। हाँ, मैं इस बात को मान सकती हूँ कि हम रेंट पे रहते हैं, तो मेरे पास 1 रूम है, तो मेरा थोड़ा सा पोछे का काम कम है। बल्कि बाहर झाड़ू लगानी होती है, बाहर बरामदा है बड़ा सारा, उसमें बरामदे में झाड़ू लगानी होती है, पानी डालकर उसको धुलना होता है। पर फिर भी चलो मैं मान लेती हूँ, नहीं तो सबको ही अपने कामों को मैनेज करना आना चाहिए। और यहाँ पर जो है मैं अपनी बुक्स वगैरह निकाल लेती हूँ। देखो मेरे पास इतना भी स्पेस नहीं है कि मैं अपनी बुक को अच्छे से रख सकूँ। आपको मैंने जैसे दिखाया है, ये मेरी अलमारी है, इसी में एक साइड मेरी बेटी की बुक्स है और एक साइड मैंने अपनी रखी हुई है। तो यहाँ पर आज जो है मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एंशिएंट हिस्ट्री, इन बुकों को लिया है। आज मैं इन्हीं को पढ़ने वाली हूँ और इन्हीं का रिवीजन करने वाली हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा कंटिन्यू। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है प्रीलिम्स के लिए, उन्हीं क्वेश्चन को देखूंगी, क्योंकि रोज़ मैं एक ही क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ एक ईयर का। ये नहीं कि मैं एक ही दिन में सारे देख लूँगी, क्योंकि उससे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक क्वेश्चन पेपर को एक दिन में ही देख रही हूँ, उसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट डे के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उन्हीं का एनालिसिस कर रही हूँ अच्छे से। आप लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा
और अगर आपका भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है कुछ, तो उन चीज़ों को मैनेज कीजिए। अगर आप उस दिन किसी काम को छोड़कर, अगर आपका किसी कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई, अगले दिन अगर आप एक काम को छोड़कर अपनी पढ़ाई को उसी उसी पटरी पर ले आती है, यानी कि उसी स्पीड में ले आती है जिस स्पीड से आप चल रहे थे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कोई काम छोड़ा है, क्योंकि आज नहीं तो काम तो कल हो जाएगा, लेकिन जो हमारा छूट जाता है वो हमारा दोबारा से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो छूटता चला जाता है। तो बस यही सब आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, और अगर वो आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी। और यहाँ पर मैंने अपना प्रीलिम्स के पेपर देखने के बाद, उनको कवर करने के बाद जो है, फिर मैंने अपना एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो है मैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण वाला जो चैप्टर है, 5th लेसन है ये, इसमें वही मैं यहाँ पर अपना कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी अपनी मेरे साथ स्टडी करते रहिए अपनी कंटिन्यू, और बने रहिएगा। स्टडी विद मी सेशन मेरे साथ ज्वाइन करके आप लोग भी अपनी पढ़ाई को करते रहिए। आई होप आप मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेट हो पाते हों, और अगर आप मोटिवेट हो पाते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको फिर दोबारा से बोल रही हूँ, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और सभी को बाय बाय।